सो हाई गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माई सेल्फ निमिषा एंड इन दिस एपिसोड हम बात करने वाले हैं अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप जो आप अमेरिका जैसी कंट्री में जाकर अटेन कर सकते हैं। Hi guys, welcome to our channel. In this channel, all we talk about is information related to abroad studies. Courses, universities, fee structure and lot more information. Just to attain all this information, all you have to do is Subscribe our channel and do not forget to press the bell icon. सो अमेरिका बहुत ही एक वन ऑफ द बेस्ट या पॉपुलर कंट्रीज़ है जहाँ जाकर लोग अब्रॉड स्टडीज़ की प्लानिंग करते हैं, बिकॉज वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है काफ़ी अच्छा है, वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, काफ़ी अच्छा है एंड आपको वेल रिकग्नाइज डिग्री ऑफर करती है। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें वहाँ की ट्यूशन फीस की या फिर वहाँ की लिविंग एक्सपेंसेस की, तो काफ़ी कॉस्टली हो जाता है। वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल कंट्री तो हम उसे नहीं कह सकते, लेकिन वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है काफ़ी अच्छा है, तो लोग प्रेफर करते हैं कि वहीं जाके पढ़ाई करें। तो जब हम ट्यूशन फीस की बात करते हैं तो काफ़ी लोग सोचते हैं कि क्या हमें वहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अलग अलग टाइप की स्कॉलरशिप्स होती है जो आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट बेस्ड स्कॉलरशिप होती है, आपको मिल जाती है। कुछ मेरिट बेस्ड होती है, कुछ नीड बेस्ड होती है। तो इन्हीं कुछ 6 स्कॉलरशिप्स के बारे में हम जानेंगे जो आप अमेरिका जाके कोई भी यूनिवर्सिटीज़ में अटेन कर सकते हैं अगर आप अब्रॉड स्टडीज़ की प्लानिंग अमेरिका में कर रहे हैं। सो बेसिकली अगर हम बात करें तो आपको कोई स्पेशल स्टूडेंट होने की ज़रूरत नहीं है या फिर आपका कुछ स्पेशल क्राइटेरिया नहीं है। अगर आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है अलग अलग स्कॉलरशिप के लिए, तो आप स्कॉलरशिप्स अटेन कर सकते हैं। अगर हम नंबर 1 स्कॉलरशिप की बात करें जो आपको मिल जाती है, वो है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। तो बेसिकली 3 टाइप ऑफ स्कॉलरशिप है। मेरिट बेस में भी आपको 3 अलग अलग क्राइटेरिया या फिर जॉनर में मिल जाती है। जैसे कि आपको एकेडमिक स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो एकेडमिक स्कॉलरशिप अगर आपका एकेडमिक अच्छा है, आपका स्कोर अच्छा रहा है, जैसे SAT या फिर ACT स्कोर्स में आपका एग्जामिनेशन स्कोर अच्छा रहा है, या फिर आपका जो 12th बेस के एग्जामिनेशन में जो आपके मार्क्स आए हैं वो अच्छे रहे, अगर आप बैचलर्स के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, या फिर अगर आपका बैचलर्स का स्कोर अच्छा रहा है, अगर आप मास्टर्स के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, तो आपको एकेडमिक स्कॉलरशिप मिल जाती है। ये बेसिकली फंडेड बाय कॉलेज या यूनिवर्सिटी होती है, या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू भी ये फंडेड होती है। तो अगर आपका एक्सीलेंट ग्रेड रहा है तो आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाएगी। नेक्स्ट इसी में है एवरेज एकेडमिक परफॉर्मेंस स्कॉलरशिप। तो ये सिर्फ आपका एकेडमिक स्कोर ही मैटर नहीं करता है। अगर आपकी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में भी आप काफ़ी एक्टिव है या फिर आपने कुछ कंट्रीब्यूट किया है कम्युनिटी सर्विस के लिए, तो फिर आपको एवरेज एकेडमिक परफॉर्मेंस स्कॉलरशिप मिल जाती है। इसमें भी अलग अलग फैक्टर्स मायने रखते हैं, सिर्फ ग्रेड्स या फिर आपका स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट स्कोर ही मायने नहीं रखता है। तो अगर आप, जैसे कि मैंने बताया, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में अच्छे हैं, आपका कुछ अच्छा बैकग्राउंड रहा है उस फील्ड में, तो आप ये स्कॉलरशिप के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप। सो फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जो एथलीट्स हैं, जो अच्छे स्पोर्ट्स जॉनर में अच्छे हैं, तो NCAA, NAIA एंड NJCAA रेगुलेट करती है एथलेटिक स्कॉलरशिप। आप इन लोग से अटेन कर सकते हैं ये स्कॉलरशिप। अलग अलग रूल्स रेस्ट्रिक्शंस तो रहते हैं, लेकिन अगर जैसे कि मैंने कहा आपका स्पोर्ट्स में आपका फील्ड इंटरेस्ट अच्छा है, आपने अच्छा बैकग्राउंड आपका रह चुका है एंड आप उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप अटेन कर सकते हैं। सेकेंड नंबर की स्कॉलरशिप की अगर हम बात करें तो वो है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। तो बेसिकली ये अमेरिकन स्टूडेंट्स को ज़्यादा मिलती है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का जो इसमें स्कोप है थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन ये जो इसका जो स्ट्रक्चर है वो फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करता है। फाइनेंशियल नीड के बेसिस पे आपको ये स्कॉलरशिप मिलती है। अगर हम बात करें कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ जो अलग अलग कॉलेजेस हैं, वो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप देते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट को, लेकिन उनका क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना रहता है। अगर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कैसे आप नीड बेस्ड स्कॉलरशिप ले सकते हैं अमेरिका जाकर, अगर आप अब्रॉड स्टडीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं, जहाँ पे जो हमारे काउंसलर्स हैं वो उस टॉपिक से रिलेटेड आपको पर्सनली गाइड कर देंगे। नेक्स्ट स्कॉलरशिप की अगर हम बात करें तो वो है स्कूल स्पेसिफिक इंडिविजुअल स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो ये सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को मिल जाती है, लेकिन अलग अलग कॉलेजेस या अलग अलग यूनिवर्सिटी जो US की है वो अलग अलग स्टूडेंट्स को कैसे ऑफर करती है कि अगर वो एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट देखती है, अगर आपने उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दिया तो आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो अलग अलग स्टूडेंट्स होते हैं जिनको इंडिविजुअल स्कॉलरशिप चाहिए होती है, बिकॉज वो एक पर्टिकुलर कोर्स कर रहे हैं, उस फील्ड में, उस कोर्स में उनको स्कॉलरशिप चाहिए। तो इस बेसिस पे क्या होता है कि प्राइवेट डोनेशंस मिल जाते हैं फ्रॉम एलुमनाई कवर दी स्कॉलरशिप्स। तो एलुमनाई होते हैं वो कवर करते हैं ये वाली स्कॉलरशिप आपके लिए। नेक्स्ट स्कॉलरशिप की अगर हम बात करें तो वो है कंट्री बेस्ड स्कॉलरशिप। तो इसमें अलग अलग कंट्रीज को स्कॉलरशिप मिल जाती है। अगर आपको लिस्ट ऑफ कंट्रीज जानना है तो हम आपको उसको PDF फॉर्म में दे सकते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हैं उस चीज़ के लिए। तो अलग अलग कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो अगर आप उस लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ में आते हैं एंड आप अमेरिका में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो आपको कंट्री बेस्ड स्कॉलरशिप वहाँ पर मिल जाती है। ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ज़्यादा देते हैं एंड आपको इसमें फाइनेंशियली भी आपको हेल्प हो जाती है। आपके अलग अलग टाइप के आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप मिल जाती है।
नेक्स्ट स्कॉलरशिप है गवर्नमेंट फंडेड स्कॉलरशिप। तो ये गवर्नमेंट के थ्रू आपको मिल जाती है। फर्स्ट की अगर हम बात करें तो है फुल ब्राइट फॉरेन स्टूडेंट प्रोग्राम। इसमें जो ग्रेजुएट स्टूडेंट होते हैं या जो भी आर्टिस्टिक्स होते हैं उनको अगर आप 1 साल के लिए पढ़ाई वहाँ करना चाहते हैं तो आपको ये वाली स्कॉलरशिप मिलती है, लेकिन ये मेडिसिन रिलेटेड कोर्सेज में आपको नहीं मिलती है। अदर देन दैट कोर्स अगर आप कर रहे हैं तो आपको ये वाली स्कॉलरशिप मिल जाती है। नेक्स्ट इसी में है हर्बर्ट हम्फ्रे फेलोशिप प्रोग्राम। इसमें जो आपको स्कॉलरशिप मिलती है वो डिग्री, अगर आप डिग्री लेवल का कोर्स कर रहे हैं तो ये आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, बट रादर अगर प्रोफेशनल्स हु वांट टू डू एकेडमिक स्टडी इन यूएस फॉर 10 मंथ्स उनको ये वाली स्कॉलरशिप मिल जाती है। नेक्स्ट स्कॉलरशिप है प्राइवेटली फंडेड स्कॉलरशिप। तो इसकी काफ़ी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस होती है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या डोनर्स जो होते हैं वो फंड करते हैं ये टाइप की स्कॉलरशिप को, वो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। अब अलग अलग स्ट्रिक्ट एलिजिबिलिटी या रिक्वायरमेंट्स की हम बात करें तो वो कवर करती है कि आप एक डेवलपिंग कंट्रीज से होने चाहिए, या फिर मेनली आप एक मेल या फीमेल होने चाहिए, उस बेसिस पे ये मिलती है, या फिर अगर आप एक माइनॉरिटी को बिलोंग करते हैं तो उस बेसिस पे मिलती है, या फिर आप हेल्पिंग फॉर स्पेसिफिक एरियाज ऑफ स्टडी, अगर आपको स्पेसिफिक एरिया ऑफ स्टडी में आपको हेल्प चाहिए तो आपको उस लेवल पर ये प्राइवेटली फंडेड स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो यहाँ पे हमने 3 स्कॉलरशिप के बारे में बात करा, जैसे कि फर्स्ट थी हमारी मेरिट स्कॉलरशिप, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, स्कूल स्पेसिफिक इंडिविजुअल स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट, कंट्री बेस्ड स्कॉलरशिप, गवर्नमेंट फंडेड स्कॉलरशिप, प्राइवेटली फंडेड स्कॉलरशिप। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप कैसे अप्लाई करिए स्कॉलरशिप के लिए या फिर क्या इसकी ड्यूरेशन है, कब आपको मिल जाता है, तो आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड ये जान सकते हैं, हमें मैसेज या कॉल कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू, या फिर अगर आप चाहते हैं कि इस पर हम वीडियो बनाएं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं टॉपिक एंड हम जरूर नेक्स्ट टाइम पे उस पर वीडियो बनाएंगे। एंड दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। दिस वाज मी निमिषा चेजानी साइनिंग ऑफ। क्या आप अब्रॉड स्टडीज की प्लानिंग कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो काफी सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जो आपको चाहिए रिलेटेड टू वीजा प्रोसेस, यूनिवर्सिटीज, कोर्सेज या फिर लिविंग एक्सपेंसेस या ट्यूशन फीस के बारे में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लेकर आ गए हैं इस चैनल में। सो फॉर दिस डू सब्सक्राइब आवर चैनल टुडे।